बिहार की सियासत में आज ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे माहौल को हिला दिया है। किसी को अंदाजा नहीं था कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अचानक सोशल मीडिया पर एक ऐसा संदेश लिख देंगी जो न सिर्फ परिवार बल्कि पूरी पार्टी को हिलाकर रख देगा। उन्होंने साफ कहा है, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से भी दूरी बना रही हूं। ये बातें मुझे संजय यादव और रमीज ने करने को कहा था और मैं सारी गलती अपने ऊपर ले रही हूं। अब जरा सोचिए, जिस लड़की ने सालों तक अपने पिता के इलाज, परिवार की प्रतिष्ठा और पार्टी की छवि के लिए ट्विटर पर एक ढाल की तरह खड़े रहकर लड़ाई लड़ी, वो लड़की अचानक इस तरह की बात लिख दे तो मामला गंभीर बन जाता है, यहाँ बहुत गंभीर। नमस्कार, मैं निशा आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। रोहिणी कोई साधारण सदस्य नहीं है, वो पार्टी की सबसे तेज, समझदार और खुलकर बोलने वाली आवाजों में एक है। कई बार ऐसा हुआ कि पार्टी के लोग तो चुप रहे, लेकिन रोहिणी ने सीधा मोर्चा संभाला। ऐसे में उनका थक जाना, टूट जाना और परिवार से किनारा करने की बात कहना यह दिखाता है कि अंदर बहुत समय से कुछ चल रहा था। ऐसा नहीं कि ये नाराजगी एक रात में आई होगी, ये महीनों, शायद सालों से जमा हुआ एक दर्द है जो सामने आ रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रोहिणी ने घर और राजनीति दोनों से एक साथ दूरी की बात कह दी। क्या परिवार के अंदर माहौल बिगड़ चुका था? क्या उन्हें लगता था कि उनकी बातों, उनके विचारों या उनकी मेहनत की कद्र नहीं की जा रही? ये बात किसी से छिपी नहीं कि आरजेडी परिवार में मतभेद का सिलसिला चलता ही रहता है। कभी तेज प्रताप की नाराजगी, कभी निर्णयों को लेकर मतभेद, कभी पार्टी के अंदर खेमेबाजी। ऐसे माहौल में कई बार कुछ सदस्य खुद को अनसुना, नजरअंदाज या दबा हुआ महसूस करते हैं। रोहिणी भी शायद यही महसूस कर रही है। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उन्होंने संजय यादव और रमीज का नाम सीधे तौर पर लिख दिया। दोनों तेजस्वी के बेहद करीबी माने जाते हैं और पार्टी के फैसलों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर रोहिणी उन पर उंगली उठा रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अंदर कहीं बहुत बड़ा टकराव हुआ है। शायद उन्हें लगा हो कि पार्टी में कुछ लोग उन्हें लगातार धकेल रहे हैं या उनकी जगह कम कर रहे हैं या उनकी राय को महत्व नहीं दे रहे हैं। जब कोई व्यक्ति नाम लेकर बात करता है तो उस गुस्से में सच का बहुत बड़ा योगदान या हिस्सा छिपा होता है। एक दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि रोहिणी को पार्टी में महिलाओं की भूमिका लेकर भी कहीं न कहीं दर्द रहा हो। वो हमेशा खुलकर बोलने वाली रही हैं, हमेशा मुद्दों पर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन इस संगठन के फैसलों में उन्हें जगह नहीं मिली। कई बार लोग कहते भी रहे कि रोहिणी को राजनीति में उतना स्पेस नहीं मिला जितना उनके काबिलियत के हिसाब से मिलना चाहिए था। शायद उन्हें लगा कि उन्हें सिर्फ सोशल मीडिया वाली आवाज़ तक सीमित कर दिया गया है, जबकि वो एक नेता की तरह अपनी आवाज़ को उठा सकती हैं और वो जमीन चाहती थी। ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि रोहिणी ज़्यादातर अमेरिका में रहती हैं। वहाँ से पार्टी, परिवार और बिहार की राजनीति, तीनों चीज़ों को संभालना आसान नहीं होता। दूर बैठा इंसान अक्सर कई फैसलों से बाहर रह जाता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि निर्णय कुछ लोगों के हाथ में सीमित हो गए हैं और बाकी लोग सिर्फ दर्शक बनकर रह जाते हैं। शायद उनके मन में ये बातें भी बैठ गई होंगी कि चाहे वो कितनी भी बात कहे, असल निर्णय कहीं और हो जाते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि टिकट की राजनीति का भी असर हो सकता है। कई महीनों से चर्चा थी कि रोहिणी आने वाले चुनाव में कोई बड़ी भूमिका चाहती थी। अगर उन्हें लगा हो कि उन्हें जानबूझकर पीछे रखा जा रहा है या उन्हें उनके मन मुताबिक मंच नहीं दिया जा रहा है तो ये निराशा एक झटके में फूट पड़ी होगी। बिहार की राजनीति में टिकट, पोस्ट और महत्व, ये सब चीजें रिश्तों से कहीं ऊपर चली जाती हैं और इसी वजह से परिवार भी टूट जाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा असर आरजेडी पर पड़ेगा। ये तय है, परिवार की एकता पर सवाल उठेंगे, विरोधी पार्टियां इसे हथियार बनाएंगी और तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर चर्चा और तेज होगी। क्या पार्टी के हर सदस्य को बराबर सुना जाता है? क्या फैसले कुछ लोगों के हाथ में ही सीमित है? क्या परिवार की महिलाएं पीछे धकेली जा सकती हैं या धकेली जा रही हैं? ये सारे सवाल अब खुलेआम चलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, कार्यकर्ताओं में निराशा फैल सकती है क्योंकि रोहिणी को भावनात्मक तौर पर पार्टी का मजबूत चेहरा माना जाता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या रोहिणी सच में राजनीति छोड़ देंगी या ये गुस्से में कुछ दिनों का कहा गया बयान है? क्या परिवार उन्हें मनाने आएगा? क्या पार्टी की तरफ से कोई हाथ बढ़ाएगा? फिलहाल तो पूरा परिवार चुप है और ये चुप्पी बहुत बड़ी बात कह रही है। किसी भी बड़े विवाद में परिवार तुरंत प्रतिक्रिया देता है, लेकिन इस बार सब चुप है। तो वे मामले को शांत करना चाहते हैं या फिर मामले की गंभीरता इतनी ज्यादा है कि कोई शब्द गलत ना पड़ जाए, इस डर से कोई बोल नहीं रहा? ये तो अब देखने वाली बात है। लेकिन एक बात पक्की है, रोहिणी का ये बयान सिर्फ एक पोस्ट नहीं, एक चेतावनी है। ये साफ दिखाता है कि उनके अंदर बहुत कुछ जमा हुआ था, वो टूटी हुई हैं, थकी हुई हैं और उन्हें लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर उन्हें किनारे कर रहे हैं, चाहे वो सही हो या गलत। ये फैसला उनके लिए बहुत बड़ा है। आने वाले दिनों में इस कहानी के और फेस
बाहर आएंगे, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ परिवार का नहीं रहा, ये बिहार की राजनीति का मुद्दा बन चुका है। आपको हम सुनाते हैं कि इस पर विपक्ष की भी यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बयान दिया है, सुनिए। राजद एक पारिवारिक पार्टी और परिवार का अंदरूनी कलह उभर कर आया, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है, रोहिणी आचार्य। सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं? आप उस घर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका अगर अदा आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब रोहिणी के द्वारा किए गए कृत्य जो आपके प्राण रक्षा के लिए किया है वह भी आपके अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो बेटी का कराह बहुत भारी पड़ता है। इसका एहसास अगर लालू जी आपको तो होता ही होगा, मन में होता होगा, अब जुबान पर नहीं आ रहा है। समय है, परिवार राजनीति का तो कुनबा बिखर ही गया, अब परिवार का भी कुनबा बिखर जाएगा। इसलिए ज्ञान चक्षु खोलिए। बिहार के बाहर के लोग जेल उल के लिए ठीक है बाहर, अब लोकल बिहार में भी आपको बिहारी मेधा पर भरोसा नहीं है, यह तो आपका दुखद पक्ष है। ये जेडीयू के प्रवक्ता का आपने बयान सुना, उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इससे पहले भी संजय यादव को लेकर के रोहिणी आचार्य नाराज हुई हैं। एक दौरा चल रहा था, उस दौरान भी जब वो सामने वाली सीट पर यानी जहां पे तेजस्वी बैठने वाले थे उस सीट पर आकर के संजय यादव बैठ गए थे, उसे लेकर के भी बहुत मसले खड़े हुए थे और तमाम चीज़ें उस समय भी कही गई थी। ऐसे में संजय यादव से नाराजगी तो बहुत पहले से है, लेकिन रमीज का भी नाम सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि इस पर जो है लालू परिवार का क्या निर्णय होता है। वो आगे लालू प्रसाद यादव खुद आगे आकर इन मुद्दों को संभालते हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, या फिर जो विश्लेषक हैं उन्हें लगता है कि जिस तरीके से इस बार बुरी तरह पार्टी हारी है, इसमें रोहिणी आचार्य को ये लग सकता है कि संजय यादव और रमीज ये लोग मिलकर रणनीति भी बनाते हैं कि किस तरीके से पार्टी को जिताना है, क्या करना है, नहीं करना है। इसमें इनका भी हाथ होता है, इनका भी योगदान बहुत बड़ा होता है। ऐसे में पार्टी की हार जो हुई है बुरी तरह से, इसमें उन्होंने कुछ कहा होगा, कुछ बयान दिया होगा और इसके बाद ये मामला ऐसा बन गया होगा जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर ये इस तरीके के बयान दे दिए और इस तरीके के पोस्ट शेयर कर दिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इस मामले में। हालांकि इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।